आप इस एनजीओ के स्टेज पे क्या कहना चाहेंगे एनजीओ के बारे में, खास करके जो कि पूरे भारत में रन करते हैं, अच्छे अच्छे सोशल अवेयरनेस करते हैं? मैंने आपको बोला है कि इस हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति, हर एक एनजीओ 400 लोगों पर है रजिस्टर्ड। मैं समझती हूँ एक एनजीओ तो यहाँ 200 है। ये सरकार, ये सारा देश बहुत ज़्यादा एनजीओ के कंधों पर चलता है। चाहे वो शिक्षा का ले लो, चाहे हेल्थ केयर ले लो, चाहे रूरल मैनेजमेंट ले लो, कोई एरिया ले लो, एनवायरनमेंट ले लो, ये बहुत एनजीओ के कंधों पर चलता है। एनजीओ मूवमेंट इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको हमको सिर्फ थोड़ा कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है और इसको सिनर्जाइज करने की ज़रूरत है, इकट्ठा करने की भी ज़रूरत है ताकि वह एक एनर्जी बने। यूबीएम की बात करें तो यूबीएम ने बहुत सारे ऐसे एनजीओ पूरे इंडिया से अपने पास ग्रुप मर्ज करके एक प्रोग्राम किया है, इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत सही कदम है। ऐसे रेगुलरली हमको यूबीएम को विदेश से आके नहीं करने की ज़रूरत है, हमको इधर भी करना है, क्योंकि अब ये कानून सरकार ला रही है जहाँ 2% अपनी कमाई की, जो कंपनी 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ से ऊपर की उसकी इनकम है, उसको 2% अपनी ऑफ दी अर्नड इनकम में से CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना है, मतलब समाज की सेवा में, जो भी कोई भी सोशल, जिसमें सोशल प्रोग्रेस हो। मैं समझती हूँ ये अब समय आ गया है, जैसे कानून भी आए ऐसी टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़ें और एक दूसरे को पहचानें। किसी के पास देने के लिए किसी को ज़रूरत है, सो देने वाला और लेने वाला दोनों एक दूसरे को जुड़ने लगेंगे तो देश का बहुत भला होगा। मैडम, क्या लगता है कि इस एनजीओ के थ्रू आम जनता को लाभ मिलता है? 100% मिलता है। कई स्कूल तो इसी से चलते हैं, कई स्कूल चलते हैं, कई डिस्पेंसरी चलती है, कहीं रूरल डेवलपमेंट चलता है, कहीं समाज के समूह में चलता है। इसके बिना तो कहीं गुजारे ही नहीं है। लेकिन बहुत मैंने अस्पताल डिस्पेंसरी देखी जो बहुत भला करते हैं, लेकिन देखा जाए इनके तो बिना नहीं है गुजारा। लेकिन देखा जाए तो आज भी कई ऐसी सिटी है, कई ऐसे गांव है जहां लोग आज भी पिछड़े हुए एनजीओ का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पर नहीं है एनजीओ। इसलिए इसका मतलब है हमको, मैं तो कहती हूँ हर सरकारी अफसर एक एनजीओ भी है, हर कंपनी में भी एनजीओ है, हर व्यक्ति के पास स्कोप है। हर कंपनी जहाँ पर भी है, चाहे गांव में है चाहे शहर में है, वो अपना अपना देखे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं उसमें बांटूँ। देखो हमारे एनजीओ की प्रथा बहुत पुरानी है, ये टाटा बिरला के टाइम से आ रही है। टाटाज ने अपने तरीके से एनजीओ काम कितना किया और बिरलाज ने अपने तरीके से किया। ये हमारी प्रथाएं आ रही हैं। आप देखते जितने बड़े हाउसेस हैं, जिनका भी बड़ा नाम लाए, चाहे गोइंकास ले लें, चाहे आप गोदरेजेस ले लें, चाहे आप टाटाज ले लें, बिरलाज ले लें, सिंघानियाज ले लें, सबके अपने अपने तरीके की। अब ये बढ़ता ही जा रहा है और ये इसकी बहुत सक्सेस, लेकिन ये इसको रोकना नहीं है। जिस गांव में, जिस पिछड़े जगह में है, इनको अपने अपने उस ज़रूरत के अनुसार अपना काम स्वयंसेवी संस्था का करना चाहिए। मैम, डू यू हैव एनी एक क्वेश्चन? हाँ जी, जिस तरह से एनजीओ वाली बात कर रहे पहले। Do you have any message for the corporate community and the younger generation of India? The corporate community, as I said, इंडिया में 400 मिलियन है जिनको इस वक्त काम चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। 400 मिलियन, ये यूरोप की सारी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो 400 मिलियन को सिर्फ आप सरकार पर नहीं छोड़ सकते, हमको सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिसके पास कुछ देने को है वह अब देखे मैं कैसे दूं जिसमें मेरा समाज, मेरा देश प्रगति करे, और जिसके पास लेने को है वो ढूंढे कि कहाँ मिल सकता है, जाके मैं उसको लूँ, ताकि वह लेने वाला और देने वाला वो जुड़े और हमारी ये जो देश की में जो कमी है सिर्फ सरकार पर ना निर्भर करे, सारा समूह, समुदाय, समाज मिल के अपने देश की प्रगति में चले। In fact, once the Indian law, if it's serious, if it comes, then corporates would be looking for right kind of partnerships. NGOs would be looking for companies. Companies would be looking for NGOs. Yes, it will be law. It will be reported in your statement of account, which is pretty good. We must become a pressure. Say we're looking forward to it. We must have it within a time frame. I guess there isn't a provision. There isn't to talk about a penalty, but it's expected to be. Maybe shareholder brownie points. Maybe the shareholders will value it, like the way it is in the West. Diversity gets brownie points in the shareholding, or the companies get some. So I think that there isn't a penalty clause, because there's been an opposition from the companies to say why should. Also, at a very grassroots level, there are
as well, or down the line. But as it is, India has one NGO per 400 people. See, that's a very, we have sometimes 1,000 people, but you have an NGO for 400 people. It's not an ordinary, it's extraordinary. And this is only, I'm talking about registered, those who are registered. I think if you take the unregistered, it would probably be 1 to 100, 1 to 150. India is a land of NGOs. But then it means more training, more structure, more skills, upgradation, more transparencies, accountabilities. This has been one of our challenges. The toy bank, the book bank. Oh yeah, Not the real bank. not real Those bank. do exist actually. I just saw a toy bank store outside. So from money to product banks as NGOs. So we need to shift there, and then we bring in the couriers who ship these products. A lot of our money, a lot of our stuff goes to Africa, child in South Asia, or some children in Afghanistan would get warm clothing, which is surplus from the West, goes here. I think it will make a better place to live, a better world, a warmer world. So I think that should take us closer.